हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम कोचिंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इंग्लिश की जो आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन कहानी की ओर बढ़ने से पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? हमने पिछली क्लास में जाना है कि हमारे पास यानी कहानी में एक लंचो नाम का एक किसान था, जिसका घर संपूर्ण घाटी में अकेला निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, और जिसने यानी उसका घर ऐसी जगह स्थित था जहां से वो अपने नदी यानी नदी का व्यू और खेतों का व्यू यानी बहुत अच्छे से देख सकता था। यानी उसके घर ऐसी जगह स्थित था जहां से उसके खेत और नदी का व्यू बहुत सुंदर दिखता था। ठीक, उसने अपने खेतों में क्या बो रखा था? मक्का बो रखा था। ठीक, उसने फसल को उगाने के लिए वो क्या आशा थी? वो बारिश की आशा कर रहा था, यानी वर्षा की आशा कर रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, यानी बारिश मूसलाधार हो जाए चाहे सावर हो जाए, यानी कम से कम बौछार ही हो जाए, यानी मूसलाधार ना हो तो कम से कम बौछार ही हो जाए। ठीक, तो यानी वो डेली डेली अपने खेतों में जाता, यानी मॉर्निंग में जाता और वो उत्तर पूर्व की ओर देखता रहता। ठीक, एक दिन वो देख कर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद आज हमको पानी मिलने वाला है। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो जरूर हमको आज पानी मिलेगा। ठीक, तो उस दिन क्या होता है, जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं तो क्या होता है, जैसे लंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, पानी गिरने लगता है। ठीक, यानी वर्षा होने लगती है। ठीक, उसके बाद में लंचो बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद वो बाहर किस लिए जाते हैं कि वो वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। और बाहर से लौट कर आते हैं तो क्या कहते हैं, ये बूंदे नहीं हैं, ये क्या है, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसोस हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट पीसोस हैं। ठीक, यानी बड़ी बूंदे 10 सेंट पीसोस और छोटी बूंदे 5 पीसोस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। यानी बारिश होने के बाद लेंचो देख रहा था जो शांतिपूर्ण भाव से, यानी अब उसको संतुष्टि थी कि बारिश हो गई। ठीक, तो अपने खेतों को देख रहा था, यानी जो पके हुए उसके खेत थे, रिपकॉर्न था, उसका पका हुआ मक्का था, और जो उसके साथ फ्लावर लगे हुए थे वो उनको देख रहा था। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन रेन, ये बारिश की चादरों से ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन ऑफ वेरी लार्ज स्टोन बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या हुआ, बहुत तेज से हवा चलने लगी, यानी अचानक से बहुत तेज से तूफान आ गया, और उसके साथ साथ यानी हिल स्टोन गिरने लगे, यानी ओले भी गिरने लगे। ठीक, यानी हवाएं बहुत तेज चलने लगी और साथ में ओले भी गिरने लगा। और दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सिल्वर कॉइन हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फियर्स, और बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए, वो बाहर दौड़े उसको कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट क्या करने के लिए? जो जमे हुए मोतियों को तरीके थे उनको कलेक्ट करने के लिए। ठीक, फ्रोजन पेयर्स मतलब होता है जमे हुए मोती, यानी जो बर्फ के ओले थे उनको कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, यानी लैंचो कहते हैं चिल्लाते हुए कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट्स पास क्विकली, उन्होंने कहा मैं आशा करता हूँ ये जल्द ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्द नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस एंड गार्डन, द हिल स्टोन, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट इफ एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि जल्दी बीत जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं बीता। ये 1 घंटे तक चलता रहा, यानी 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, और उनके हाउस, उनके गार्डन, उनके हिल स्टोल में, उनके कॉर्नफील्ड में, यानी उनकी जो संपूर्ण घाटी थी वहां क्या हो गया, हिल स्टोन हो गए। ठीक, यानी ओले ही ओले दिखाई पड़ने लगे। और द फील्ड वाज वाइट, यानी जो उनकी फील्ड थी वो पूरी क्या हो गई, वाइट हो गई। इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वो नमक से कवर हो। ठीक, जैसे कि वो नमक से कवर हो, यानी इतना हिल स्टोन गिरा, इतना गिरा कि उन पूरा जो उनका फील्ड था वो वाइट हो गया। क्या हो गया? वाइट, यानी जैसे कि नमक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, यानी एक भी पत्ते पेड़ पर नहीं बचे हुए थे, ठीक, यानी पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी जो उनका मक्का था वो पूरी तरीके से बर्बाद गया था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो फूल भी थे लगे हुए वो भी क्या हो गए थे, गिर गए थे। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर आई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन, यानी वो खेत के बीच में खड़े होकर अपने बेटे से उसने कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी जो टिड्डियों का समूह होता है वो उतना नुकसान नहीं करते हैं, यानी वो तो कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी हेल ने कुछ नहीं छोड़ा है, यानी जो ये ओले हैं इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। इतना तो नुकसान टिड्डियां नहीं करती हैं जितना कि नुकसान ओलों ने किया है। दिस ईयर वी विल नो कॉर्न, यानी इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, यानी कह रहे हैं वो रात रेंचो के लिए दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी जो कह रहे हैं कि हमने जो कार्य किया था वो हमारे लिए कुछ नहीं बचा, यानी उस कार्य में से मेरा कुछ नहीं बचा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी ऐसा कोई नहीं है जो हम लोगों की मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, शायद कह रहे हैं कि हमें इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, ठीक, यानी जो संपूर्ण घाटी में अकेले घर में रहते थे जो लोग, उनके उन सभी के दिलों में केवल एक ही सिंगल होप थी, वो क्या था, ठीक, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की। डू नॉट बी सो अपसेट, यानी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान ना हो। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, यानी कह रहे हैं यहाँ तक कि सब पूरा बर्बाद गया है लेकिन बहुत ज्यादा अपसेट ना हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज फॉर हंगर, यानी कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, या कहा जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी सारी रात लेंचो अपनी उस सिंगल आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी जिनकी आंखों को निर्देश दिया गया है, सी एवरीथिंग, सभी चीजों को देखने के लिए। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी यहाँ तक कि किसी की अंतर आत्मा में भी देखने की क्या है उनको इजाजत है, यानी वो किसी की अंतर आत्मा को भी देख सकते हैं। ठीक, यानी किसी के भी अंदर को झांक सकते हैं, किसी के मन को पहचान सकते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी लेंचो एक बैल के तरीके खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। ठीक, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और उसने क्या किया, द फॉलोइंग संडे, यानी अगले संडे को, एट अ डे ब्रेक, जिस दिन छुट्टी थी, वो उसने क्या किया, एक लेटर लिखना प्रारंभ किया और वो अपने साथ कैरी करके शहर ले गया, उसने उसको मेल में डाल दिया। अब ये कहा जा रहा है कि इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लिखे गए पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। ठीक, यानी ये एक भगवान को लिखा गया पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। ठीक, तो उसने उसमें लिखा गया था, गॉड ही रोट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर भगवान आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टोन, यानी उसने उसमें मांगा था 100 pesos भगवान से, और उसने ये कहा था कि मुझे नई फसल उगाने के लिए और नई फसल जब तक उग के आए तब तक के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 pesos अपनी जीविका चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है कि हिल स्टोन ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। ठीक, यानी कि उसने मांगा था 100 pesos अपनी नई फसल उगाने के लिए और अपनी जीविका चलाने के लिए, तब तक जब तक कि उसकी नई फसल उग के नहीं आती है। ठीक, यानी कि जब तक उसकी नई फसल उग नहीं जाती है तब तक के लिए। ठीक, ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, put the letter inside and still troubled went to town at the post office. He placed the stamp on the letter and dropped into the mailbox. उसने लिखा टू गॉड, बनी भगवान को जो पत्र लिखा था उसको इनवलॉप के अंदर छोड़ दिया और पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, यानी उसने उसका चेहरा अभी भी थोड़ा बहुत घबराया हुआ था और उसने पत्र को अपने हाथ में लिया और वेंट टाउन, यानी शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में चला गया और एट द प्लेस आई स्टैम्प
प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। और वहाँ उसने एक स्टैम्प लिया पोस्ट ऑफिस में जाकर, उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर स्टैम्प लिया और उसको स्टैम्प को उसने लेटर पर लगा दिया, यानी इन्वलॉप पर लगा दिया। लगाने के बाद उसने क्या कर दिया, मेल बॉक्स में छोड़ दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।